हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, बट वो पढ़ना जरूरी है जो एग्जामिनर का फेवरेट हो। आज उसी के आधार पर पूरे 20 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में? तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान? ऑप्शन है संगीत, साहित्य, पत्रकारिता और या नृत्य। किस में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराज उद्दौला बना था अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है भवाई? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। किस राज्य का लोक नृत्य है भवाई? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश पे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? किस वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या चोल वंश। किस वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे? याद रखिए गुप्त वंश ने चलाए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? ऑप्शन है 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या 18 दिसंबर। किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो याद रखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर? ऑप्शन है भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर? तो यह स्थित है हम्पी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है देशबंधु की उपाधि? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास। किसे दी गई है देशबंधु की उपाधि? तो याद रखिए चित्तरंजन दास को दी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता? तो यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। चलते बढ़ते अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज? ऑप्शन है आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे।
चलते बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है, क्या था उज्जैन का? तो ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? तो अवंतिका था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था भारत पर हुनों का आक्रमण? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्कंदगुप्त के का शासनकाल में हुआ था भारत पर हुनों का आक्रमण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? किस शासक ने बनवाया था सांची का स्तूप? ऑप्शन है बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक। किसने बनवाया था? तो याद रखिए अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, ये बताना है। तो याद रखिए जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा वासी? तो याद रखिए कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।